अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 में होने वाली ग्रीन कार्ड से मुतालिक नई तब्दीलियों की, या फिर यूं कह लीजिए कि जो नई तीन पॉलिसीज मुतारिफ करवाई गई हैं उनका आज हम जिक्र करेंगे। और उसमें एक तो ट्रैकिंग का आगाज़ किया जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ कर्ज़ों से मुतालिक है, और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हिरासत में लेने से मुतालिक भी है, और किन सूरतों में हिरासत में लिया जा सकता है ग्रीन कार्ड होल्डर्स को या फिर ग्रीन कार्ड सीकर्स को। तो आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। अगर हम सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का जायज़ा लें, तो उसमें जो सर फहरिस्त चीज़ें रही हैं वो ग्रीन कार्ड रहा है। बहुत सी उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड को उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे असाइलम केसेस को भी वो मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें भी वो ये चाहते हैं कि इसका रास्ता भी क्लोज़ कर दिया जाए। और वो ये समझते हैं कि जो ग्रीन कार्ड है, इसका हुसूल इतना आसान है कि हर दूसरा शख्स यहाँ पर आकर शादी करता है, और जिसके बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, यूँ वो ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये वही चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर वो अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और अब उन्होंने कुछ ऐसी तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाई हैं जिससे बराह रास्त ग्रीन कार्ड होल्डर्स, या फिर जिनको हम मुस्तकिल रिहायशी कहते हैं, वो मुतासिर होंगे। ये लीगल जो मुस्तकिल रिहायशी हैं या फिर रेफ्यूजीज़ हैं, उनसे मुतल्लिक ये अहम फैसले हैं, जैसे माली मामलात हैं, ट्रैवल करना है, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन देनी है। ये 3 चीज़ें हैं जिनका लुब-ए-लुबाब मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज का व्लॉग बड़ा अहम है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इसको देखिएगा भी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी को फ़ायदा हो जाए। अब इसमें जो फेडरल कवानीन है और उनके जो तयशुदा कवानीन है, उनमें तरीक़ाकार की बुनियाद पर हो रहा है, और उसमें जो सरकारी डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कर्ज़ों की है। माज़ी में भी मैंने इस पे आपको एक खबर दी थी, लेकिन अब यकम मार्च 2026 को ये नाफ़िज़ुल अमल होने जा रहा है। तो ये वो लोन है जो स्मॉल बिज़नेस के लोगों को मिलते थे, लेकिन अब इस पे कुछ कदगनें लगाई जा रही हैं। अगर तो आप नॉन सिटीज़न हैं और बिज़नेस में आपका 1% भी शेयर है, तो फिर जनाब आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत से लोग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद ही वो अपने कारोबार को मुस्तहकम करते हैं और बिज़नेस करते हैं। तो एक ये रास्ता था जो लोगों के आगे बढ़ने के लिए था, उसको भी अब क्लोज़ किया जा रहा है। तो ये जनाब यकम मार्च से नाफ़िज़ुल अमल हो जाएगा, और कारोबार जो है वो कहते हैं जी मुकम्मल तौर पे अमेरिकन्स का होना चाहिए, अमेरिकन सिटीज़न होना चाहिए। और अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और उसमें आपके 1% शेयर भी है, चाहे कुछ परसेंट शेयर भी है, तो फिर जनाब उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। 2 फरवरी 2026 को ये एक पॉलिसी नोटिस जारी हुआ था, और इससे इस तारीख से कानूनी मुस्तकिल रहायशी अफराद को किसी कारोबार में किसी भी परसेंटेज पे मलकियत रखने की अब इजाज़त नहीं होगी। अब आप उस कारोबार के ऑनर नहीं रहेंगे, अगर आपने उस बिज़नेस के लिए कोई लोन लेना है गवर्नमेंट से। अब इस नए कानून के तहत ऐसे कर्ज सिर्फ़ उन्हीं अफ़राद या बिज़नेस को मिलेंगे जो मुकम्मल तौर पे अमरीकी सिटीज़न हैं, या फिर अमरीकी शहरी हैं, उन्हीं की मलकियत हो, और जिसके नतीजे में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अब कारोबारी मलकियत से बाहर होना होगा, उस ओनरशिप से अब उन्हें बाहर जाना होगा। अब जो वेबसाइट पे नोटिस जारी हुआ था उसके मुताबिक जो है इस मौसर तारीख यकम मार्च 2026 है, जबकि आखिरी अपडेट जो है वो 2026 की फरवरी 2 को दी गई थी। अब यकम मार्च को ये नाफ़िज़ुल अमल होने जा रहा है, और इसके लिए देखते हैं कि नोटिस में ये भी कहा गया है कि मुतलका कवानीन और जो सदारती हुक्मनामा है, वो अमरीकी अवाम को दरअंदाजी से महफूज रखने के तहत ये शर्त आयद की गई है कि किसी भी स्मॉल बिज़नेस के तमाम बराह रास्त या बिलवास्ता मालिकान अमरीकी शहरी होने चाहिए, और उनकी बुनियाद रिहाइश अमरीका या फिर उसके ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में होनी चाहिए। ये आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए। नंबर 2 जनाब, एंट्री एग्ज़िट के वक़्त जो बायोमेट्रिक का एक ट्रैकिंग सिस्टम है, वो मुतारिफ़ करवाया गया है। जो अमरीकी कस्टम्स और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, जिसको हम जो है कहते हैं होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उनकी जानिब से एक हतमी और ज़ाब्ता जारी किया गया है, जिसके तहत अमरीका में दाखिल होते वक़्त या फिर आप एग्ज़िट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं, तो जितने भी नॉन सिटीज़न हैं, नॉन अमेरिकन हैं, उनकी बायोमेट्रिक मालूमात अब लाज़मी तौर पे जमा की जाएँगी। पहले भी की जाती थी, लेकिन अब उसपे उन्होंने हर शख्स के लिए लाज़िम मलज़ूम कर दिया है।
26 दिसंबर 2025 से ये साल 2026 के लिए इसको नाफिजुल अमल किया गया था और उसके तहत हवाई अड्डों पर जो बॉर्डर हैं और समुद्री बंदरगाहें और दीगर जो मुकामात हैं, उन तमाम मुकामात पर एंट्री और जो है उसके अलावा रवानगी के वक़्त आपके फेस की शनाख्त के ज़रिए बायोमेट्रिक मालूमात जमा की जाएँगी। अब इसमें वो कहते हैं कि जी हुकूमत को इख्तियार होगा कि अमेरिका में दाखिल होने वाले और अमेरिका से वापस जाने वालों का ये बायोमेट्रिक रखा जाए और इस ज़ाब्ते के तहत पायलट प्रोग्राम्स और मखसूस जो बंदरगाहें हैं, वहाँ पर महदूद साबका हवालों को ख़त्म कर दिया गया है, ताकि अब किसी भी मजाज मकाम पर बायोमेट्रिक मालूमात जो है वो जमा की जा सके। इस हवाले से ये इकदाम बायोमेट्रिक दाखिला व अखरूज का जो निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करने और अमेरिका की सलामती को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जी इजाफी फंडिंग के ज़रिए फेस की शनाख्त और उसके अलावा जदीद शनाख्ती टेक्नोलॉजी को मज़ीद वसअत दी जाएगी, ताकि जो है बाय एयर आने वाले, ज़मीनी रास्तों से जाने वाले या फिर समुद्री रास्तों से जाने वाले तमाम अफराद की जो एंट्री एग्ज़िट है, उसको ट्रैकिंग पे लगाया जा सके, ताकि जो शख्स यहाँ पे आता है तो उसको वो कहते हैं अमेरिका में, उसको ट्रैक किया जा सके कि ये कहाँ पर है और क्या रह रहा है या क्या है या नहीं क्या। नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है ग्रीन कार्ड कि जब सिक्योरिटी चल रही होगी तो इस दौरान बाज़ रेफ्यूजीज़ ऐसे होंगे जिनको हिरासत का सामना करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें वो कहते हैं कि जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने 18 फरवरी 2026 को एक जो है मेमोरेंडम जारी किया, याददाश्त जारी की। उसके मुताबिक रेफ्यूजीज़ को इब्तदाई तौर पर आर्जी तौर की बुनियाद पर अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है और 1 साल बाद उनके केस का दोबारा जायज़ा लिया जाता है। अब वो कहते हैं इस पॉलिसी के तहत अमेरिका में 1 साल गुजारने वाले रेफ्यूजीज़ को हुकूमत के सामने खुद को सरेंडर करना होगा, ताकि उनके केस का जायज़ा लेकर ग्रीन कार्ड के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। अगर कोई रेफ्यूजी खुद को पेश नहीं करता, तो हुक्काम को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो उसे गिरफ्तार करके हिरासत में ले लें, ताकि उसके केस का जायज़ा मुकम्मल किया जा सके। आसान अल्फाज में बता देता हूँ, एक रेफ्यूजी आया, अमेरिका में एंट्री हुई, उसको एक आर्जी टाइम पीरियड के लिए दिया गया, अब 1 साल वो रह लिया उसने। अब इस दौरान उसने अपने आप को सरेंडर करना है 1 साल के बाद सिक्योरिटी के लिए, तो अगर वो नहीं होता तो उसको फिर गिरफ्तार करके उसके केस का जायज़ा लिया जा सकेगा। मेमोरेंडम के मुताबिक जनाब इस जायज़े के अमल के दौरान अगर कोई ऑफिशियल उस शख्स को अपनी तहवील में रख सकते हैं और ये हिरासत उस वक़्त तक जारी रह सकती है जब तक ये सिक्योरिटी का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। तो उसमें ये भी बताया गया है कि 2010 से जो नाफिज साबका कवायद के तहत सिर्फ ग्रीन कार्ड हासिल करना जो है हासिल ना करना रेफ्यूजी को हिरासत में लेने की वजह नहीं समझा जाता था। ताहम अब इस नए मेमोरेंडम के मुताबिक उन साबिक़ा तहफ़्फ़ुज़ात को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब इन पॉलिसियों के जो असरात हैं वो दोस्तों वाज़ेह होंगे आने वाले दिनों में, जब दरख़्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा, नए कवायद के मुताबिक लिया जाएगा और इसके नतीजे में कानूनी चैलेंजेज़ और मज़ीद चीज़ें भी सामने आएँगी, तो उसको हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो आपको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।